नमस्कार साथियों, मैं के स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो पटना हाई कोर्ट में केस हुआ था नॉट इन मेरिट लिस्ट के द्वारा, केस नंबर CWJC 12489/2021, उस केस में पटिशनर के द्वारा प्रेयर किया गया था कि जितने भी बिहार में सेकेंडरी स्कूल्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के सीट रिक्त हैं उसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जाए। लेकिन इसके जवाब में बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने यह कोर्ट में अपना दलील दिया कि ये जो बहाली प्रक्रिया है अभी चल रही है खाली सीटों पे। कोर्ट ने इस पर कोई इंटरटेन नहीं किया और पूरे मसले को, केस को डिस्पोज कर दिया। मेरे साथियों, इस केस से हमें यह सीख मिलता है कि जो नॉट इन मेरिट वाले हम लोगों को जो बहला फुसला रहे हैं कि हम लोग दोनों मेरिट और नॉट मेरिट साथ आकर के सीट बढ़ाने की मांग की जाए और सीट बढ़ा करके संपूर्ण रिक्ति पे संपूर्ण बहाली किया जाए, ये एकदम सरासर गलत है। कभी भी मेरे कई अधिवक्ताओं से बात हुआ पटना हाई कोर्ट से, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोर्ट कभी भी सरकार को निर्देश नहीं दे सकता कि आप नियुक्ति करें, आप नियुक्ति करें, कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नियुक्ति करने के लिए फंड का मैनेजमेंट करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैटर है। पैसा कहाँ से आएगा? अगर सरकार कहेगी कि मैं नियुक्त कर दे रहा हूँ, आप जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा कर दे रहा हूँ, लेकिन पैसे का अरेंजमेंट आप कर दीजिएगा, हाई कोर्ट क्या जवाब देगा? हाई कोर्ट तो अपने सरकार के पैसे पर टिकी हुई है। तो सरकार को कभी भी कोर्ट ये दबाव नहीं दे सकता कि आपको नियुक्ति करनी है। हाँ, वो गलत और सही पे जवाब देगा, आपको सरकार को गलत नहीं कर सकता। तो हम लोगों का मामला एकदम ठोस है कि विज्ञापन का पालन करना है, विज्ञापन का पालन किसी भी कीमत में करना है सरकार को, और हम लोग अपने डिमांड पे अडिग हैं। इसलिए नॉट इन मेरिट वाले के भुलावे में नहीं रहना है। दूसरी बात, नॉट इन मेरिट वालों अभी भी दिन रात दौड़ रहे हैं, कभी तेजस्वी, कभी रितु जायसवाल, कभी विधानसभा, कभी सेक्रेटेरिएट सचिवालय, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी चिराग पासवान के पास, कभी पप्पू यादव के पास, सब दौड़े चल रहे हैं, दौड़े चल रहे हैं। क्यों भाई? कि नॉट मेरिट और मेरिट का कॉलम हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? साथियों, हम लोगों को एक बात याद कर लेना है कि अगर नॉट इन मेरिट और मेरिट का कॉलम जिस दिन हट गया ना, उस दिन हम लोगों को पटना की धरती पे आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ये बात सोच लेना है हम लोगों को। तो किसी भी कीमत में मेरिट और नॉट मेरिट का हम लोग नहीं हटने देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और 15 अगस्त के बाद हम लोग आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो उसी आंदोलन का एक हिस्सा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने आंदोलन, अपने अभियान को सफल बनाएं। 15 अगस्त के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार के सामने अपने पक्ष रखेंगे। हमारे सामने एक मांग है क्या? उस दिन ही ना पटना गांधी मैदान में कहा था मैंने कि RK महाजन से लेकर बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर सर का वीडियो से लेकर के लेटर पेपर में विज्ञापन 13-14 पॉइंट्स है सरकार के खिलाफ। सरकार टिक ही नहीं सकती, कहीं भी नहीं टिक सकती। और मैं फ्रंट फुट से खेलता हूँ, बैक फुट पे नहीं। पटना के गांधी मैदान सबसे खुला जगह, ओपन स्पेस, मैंने खुला चैलेंज दिया सरकार को। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ साथियों। 15 अगस्त के बाद भी जो आंदोलन होगा, उस आंदोलन में सबसे पहली लाइन में मैं खड़ा रहूँगा। और अगर पुलिस की लाठी गिरेगी तो सबसे पहली लाठी मेरे ऊपर गिरेगी। और मैं पीछे से कभी नहीं आने वाला, हमेशा आगे रहूँगा, सीधा आगे रहूँगा। तो आज का मेरा यही उद्देश्य था कि नॉट इन मेरिट वाले के बहकावे भुलावे में एकदम नहीं आना है, एकदम नहीं आना है। और वो अलग और हम अलग। और एक मेरा मित्र ने कहा भी था कि घोड़ा और गधा कभी बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। नॉट इन मेरिट का मतलब होता है फेल्ड, फेल्यूअर, असफल। तो सफल और असफल कैसे बराबर? कभी नहीं बराबर। तो आज मेरा यही था वीडियो का मकसद कि नॉट इन मेरिट वालों से सावधान रहना है, उनके झांसे में नहीं आना है, उनका उद्देश्य को पूर्ति नहीं होने देना है। और जो भी विज्ञापन है, जो सत्य का रास्ता है, उस सत्य को रास्ते पर चलते हुए हम लोगों को अपनी मंजिल को प्राप्त करना है साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।